बायोलॉजी को लेके आए हुए हैं। आज हम बताएंगे कि बायोलॉजी सिर्फ लिखने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। इसको यदि आप समझ जाते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बायोलॉजी एक बार समझ गए तो आप जानते हैं कि बायोलॉजी के क्षेत्र में कितना बड़ा कर सकते हैं, इसलिए समझने का सब्जेक्ट है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसका। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पहला चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। अच्छे से समझिएगा, लाइन बाय लाइन। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम सबसे पहले समझते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहला हम पॉइंट जानते हैं कि जैव प्रक्रम, समझिए जैव प्रक्रम जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है, जैव प्लस प्रक्रम। जैव का मतलब होता है जीवन, प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। अब समझिए सर, हम लोग जीवन जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं, जो जीवन जीने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं, वो सारी प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाता है। अब आपको एक चीज बताते हैं सर, ये परिभाषा जो हम बोल रहे हैं वो परिभाषा है, वो किताब से बिल्कुल अलग है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। जीवन जीने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ये पॉइंट याद हो गया होगा सर। जीवन जीने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। लिखने की कोशिश मत करिएगा, आपको हम ये पीपीटी सेंड कर देंगे सर, इसे लिखने की कोशिश मत करिए, आराम समझिए चीजों को। दूसरा, यदि आप बुक उल्टाइएगा तो बुक में एक परिभाषा दिया हुआ है कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिससे जीवों का अनुरक्षण हो सके। अनुरक्षण माने जीव की रक्षा हो सके। अनुरक्षण माने होता है रक्षा, जिससे जीवों की रक्षा हो सके। समझिएगा बात, ये किताब का परिभाषा है सर, ये हमारा अपना बनाया परिभाषा है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जीवन जीने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अपना परिभाषा निकालने की कोशिश करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सर चैप्टर की शुरुआत कर दिए, जैव प्रक्रम का समझ गए, जैव प्रक्रम क्या है सर, परिभाषा समझ गए। अब चीजों को आगे बढ़ते हैं। सर एक बात बताइए, हम लोग जीवन जीने के लिए क्या क्या करते हैं, कौन कौन से प्रक्रिया अपनाते हैं? सबसे पहला प्रक्रिया आप जानते होंगे, जब आप बचपना होगा तो उस बचपन काल में माँ आपको खिला रही होगी। आपकी माँ कहती है, अक्सर सुने होंगे, एक माँ, बूढ़ी माँ अपने बच्चे को हमेशा कहती है कि रे हम पोस पाल के तुम्हारा नमहर कर दिए। तो उस माँ से पूछे कि माँ तुमने हमारे लिए क्या किया, तो वो माँ बताएंगे तुम्हें हम जिस काल में तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं था उस समय तुम्हें हम खिलाते थे। मतलब आपको वो माँ पोषण दे रही थी, भोजन दे रही थी। एक बार बताइए, हमें जीने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो माँ ने हमें भोजन दिया। और माँ के अलावा हम यदि नहीं चाहते अपने आप को जिंदा रखे तो हम इस दुनिया में सरवाइव नहीं करते। तो इस दुनिया में जिंदा रखने के लिए हमारी माँ ने हमें भोजन दिया, साथ में हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए सांस लिए हैं सर, श्वसन किए। तो जीवन जीने के लिए हमने सबसे पहला क्या किया? पोषण लिया, जो हमारी माँ ने हमें दिया। दूसरी बात, पोषण के अलावा हमने सांस लिया। अब एक बात बताइए सर, आप जानते होंगे जो माँ हमें खिलाती है तो वो सर एक मान लीजिए चावल खिलाई या दूध पिलाई, दूध पिलाने के बाद आप जानते हैं कुछ न कुछ एक अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है जिसका नाम है उत्सर्जन। अब सर उत्सर्जन में ये चित्र क्या देख रहे हैं, इसको हम किडनी कहते हैं सर। यही किडनी है जिसको कई लोग कहता है कि ये वो खराब हो जाएगा तो एगो से चल जाएंगे। सर एक किडनी का मेन काम है मूत्र को छानना, यूरिन को छानना सर। और ये ब्लाडर है, यही ब्लाडर से मूत्र यूरिन आपका बाहर आता है, जिसको हम बहुत अच्छे डिटेल्स में पढ़ाएंगे। इस चीज को समझिएगा। चलिए सर, तीसरा काम क्या होता है सर? तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है सर कि जैसे आप जानते होंगे सांस आप लेते हैं, सांस श्वसन जब आप करते हैं तो श्वसन से आप अंदर क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। श्वसन से आपके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है और ये ऑक्सीजन आपके फेफड़ा से निकल करके भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंचता है, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंचता है। ये पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? तो आपका ब्लड में आरबीसी में हेमोग्लोबिन, यही हेमोग्लोबिन अलग जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तो सर हम लोग जीवन जीने के लिए 4 प्रक्रिया अपनाते हैं। पहला, इस चारों में यदि कोई एक खत्म हो जाए तो सर आप जी नहीं पाइएगा। सबसे पहला हम लोग पोषण करते हैं, मतलब भोजन खाते हैं। दूसरा, श्वसन करते हैं। तीसरा, परिवहन, मतलब कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं।
चौथा चौथा सर उत्सर्जन करने का काम करते हैं। अब ये आप चार चीज देखें, ये चार चीज एनसीईआरटी का बुक उल्टाइएगा तो चारों एक ही में मिक्स करके आपको बता दिया गया है, लेकिन जब आप भारतीय भवन उल्टाइएगा